बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गोश्त तो आपने बहुत किस्म के और बहुत तरीके के खाए होंगे और कटवा गोश्त भी आपने खाया होगा। लेकिन असल जो है सही अटक की रेसिपी और अटक के शेफ़ के हाथ की बनी हुई आपने शायद ही कभी खाई होगी, या फिर अगर आपने अटक गए हैं तो अटक में आपने ऐसा गोश्त खाया होगा। तो चलिए जी, हम आपको बनाना सिखाते हैं और आप देखें माशाल्लाह ऐसा बेहतरीन मलाई की तरह गला हुआ और कलर भी ऐसा बेहतरीन खूबसूरत। और देखें एकदम थिक ग्रेवी वाला जो है। तो इसमें आप चूरी कूटें या नान के साथ वैसे लगा कर खाएं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ऐसी अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजे और बच्चों की खुशियां दिखाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह एकदम टेंडर जो है गला हुआ। ये वैसे बनता है ज़्यादातर जो है कट्टे के गोश्त का ये या भैंस के गोश्त का, लेकिन हम आज बना रहे हैं मटन का जो है, ये लेम का गोश्त है मटन का। और इसका हम बना रहे हैं और 3 किलो हम बनाएंगे। वैसे ये बनता 10 किलो है बड़े कटवे में, लेकिन हम 3 किलो बनाएंगे और साथ में आपको एक एक किलो का हिसाब भी बताते जाएंगे, ताकि अगर आप 1 किलो घर पर बनाएं तो कैसे बनाना है। तो ये हमने ले लिया है जी 3 किलो गोश्त और इसके ज़रा बड़े साइज़ की बोटियाँ हमने करवा ली हैं और मिक्स हड्डी वाला है। तो ये मिट्टी की हांडी हमने ले ली है, छोटी कटवी इसको बोलते हैं अटक में, पंजाबी में इसको कटवी बोलते हैं, और बड़ा हो तो उसको कटवा बोलते हैं। उसमें 10 किलो पकता है, तो इसमें 3 किलो तक की गुंजाइश है। और 3 किलो भी मुश्किल से 2 किलो सही पकता है, लेकिन मैं इसमें 3 किलो पका रहा हूँ। तो ये हमने जी 3 किलो इसमें गोश्त डाल दिया है सारा। ये देखें माशाल्लाह ये भी नीचे बैठ जाएगा जब थोड़ा नरम होगा, तो अभी तो भर गया है। अच्छा, प्याज हमने 750 ग्राम लिया है, 3 किलो था तो यानी 1 किलो के हिसाब से आपने 1 पाव प्याज लेना है। तो जो 10 किलो पकाते हैं वो 2.5 किलो डालते हैं। और 2 गिलास हमने पानी डालना है इसमें। तकरीबन 2.5 गिलास डालना चाहिए, लेकिन 2 गिलास डालना है क्योंकि पानी भी जो है 1 किलो का 1 गिलास के हिसाब से वो पानी डालते हैं। और 3 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल दिया है, 1 किलो का 1 टीस्पून के हिसाब से। और लाल मिर्च भी हमने पाउडर जो है ये भी 3 टीस्पून डाले हैं, 1 किलो में 1 टीस्पून के हिसाब से। और ये हल्दी जो है टर्मेरिक ये भी हमने 3 टीस्पून डाले हैं। तो 1 किलो में एक एक टीस्पून इन तीनों चीज़ों का डलेगा। तो देख लिया आपने, आग हमने इसके नीचे फुल जला दी है और ये अभी अपनी हीट पकड़ेगा और गर्म होगा। इसको अभी हमने थोड़ी देर ढक कर रख दिया है जब तक हम अपना अदरक लहसुन तैयार करते हैं। तो ये हमने लहसुन लिया है जी, 2 बल्ब लिए हैं, छील लिए हैं, और 1.5 इंच का टुकड़ा हमने लिया था अदरक का, ये भी हमने डाल दिया है। और हरी मिर्ची हमने जो है तकरीबन 15 एक दाने ले लिए हैं, 14-15 दाने। तो आप 1 किलो अगर लेने तो 5 दाने ले लें। और बल्ब जो है हमने 2 बल्ब लिए थे, 3 लेने चाहिए थे लेकिन 2 लिए हैं। तो आप अगर 1 किलो बनाते तो 1 बल्ब ले लें। और 5 हरी मिर्ची, और इनको कूट कर डालना है आपने, अच्छी ग्राइंड नहीं करना है, पानी डालना नहीं है। तो ये देखें हमने इनको कूट लिया है, ग्राइंड कर लिया है और अच्छी तरीके से कुटाई करके ये हमने इसको निकाल लिया है। ये मोटा मोटा जो है ना ये गल का, और यही थिक ग्रेवी आपकी बनाएंगी चीज़ें। तो इसको हमने जी ये निकाल लिया है प्लेट में। और ये देखें माशाल्लाह जो है इसको अभी हम डाल देते हैं उसमें। देखें कैसा बेहतरीन जो है, ये तीनों चीज़ें हमने कूट ली हैं। तो ये हमने इसको उठा लिया जी। अभी ये गर्म हो रहा है, देखें अभी उबलना शुरू हो गया नीचे से। अभी हम इसको हल्के हल्के मिक्स करेंगे क्योंकि फुल भरी हुई है। तो हमने बहुत आराम आराम से इसको, बड़े आराम से और बड़े तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा सा इसको बस नीचे से हिलाना है बोटियों को, ताकि थोड़ा नीचे से बोटियों का स्टीम जो है और भी ऊपर आ जाए और अच्छे तरीके से थोड़ा प्याज वगैरह और ये सब चीज़ें नीचे बैठ जाएँ। अच्छा जी, तो ये हमने डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची कूट कर। और अभी हमने इसमें 2 मसाले और डाल देने हैं। ये देखें 3 चम्मच हमने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और 3 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। तो हमने इसमें ये 3 चीज़ें ये डाल दी हैं जी, धनिया पाउडर और गरम जो है तो ये अपना। अच्छा, एक और मैं आपको ख़ास बात बताऊं कि जो कटवा गोश्त है इसका गरम मसाला जो है ना स्पेशल होता है। उसकी भी मैं रेसिपी अभी इसके बाद में आपको गरम मसाले की रेसिपी बना दूंगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप आगे शेयर और लाइक भी कर दिया करें। और गरम मसाले की रेसिपी मैं इसके बाद डालने वाला हूँ कटवा गोश्त की, क्योंकि मैंने अभी बनाया है तो उसकी मैंने अभी वीडियो तैयार नहीं की है इस कटवा गोश्त के लिए। तो वो ज़रूर आप देखना कि गरम मसाला इसका जो है कैसे बनाया जाता है। असल चीज़ जो है ना कटवा गोश्त की गरम मसाला ही है। तो वो अभी हम आकर इसमें डालेंगे, अभी पहले नहीं डाला जाता क्योंकि पहले फिर उसकी सारी खुशबू और जायका जो है ख़त्म हो जाता है।
तो ये देखें जी, हमने जो है तो इसको तेज़ आग पर रखा हुआ था, माशाल्लाह अभी सही गोश्त उबलना शुरू हो गया है और पानी और सारा सब कुछ ऊपर आ गया है। और अभी हम इसको ज़रा अच्छे तरीके से हिला देंगे इस तरीके से। ये देखें आप, ये अभी हमने इसको अच्छी तरीके से हिला दिया है। तो मैं आपको गरम मसाले का बता रहा था कि गरम मसाला इसका ना असल मेन आइटम जो है ना, वो गरम मसाले होता है। और जितने भी ये शादियों में जो कटवा गोश्त पकाने वाले हैं ना, वो अपना गरम मसाला बनाते हैं। तो हमने जी इसमें ये टमाटर लिए हैं आधा किलो के करीब, तकरीबन 2.5 किलो में आधा किलो डालते हैं। तो वो तकरीबन 10 किलो की देग में तकरीबन 2.5 किलो डालते हैं। 2.5 किलो टमाटर जो है, तो हमने 3 किलो गोश्त है तो इसमें हमने तकरीबन आधा 1 किलो टमाटर हमने डाल दिए हैं। तो आप अगर जो है तो 1 किलो गोश्त है तो एक पाव भी डाल दें, 200 ग्राम भी डाल दें, तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ी बहुत हल्की सी अगर क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाए तो। अच्छा जी, ये टमाटर को हमने अच्छी तरीके से इसमें हिलाकर मिक्स कर लिया है, ये देखें। और सारा तकरीबन अभी सब कुछ सही मिक्स हो गया। और अच्छा, तेल हमने इसमें ये देखें 200 ग्राम का ये कप है, हमने इसमें 200 ग्राम डाला है। तो जो शादियों वाले हैं वो जो है 10 किलो में तकरीबन 1 किलो डालते हैं घी या तेल डालते हैं 1 किलो के हिसाब से। तो हमने ये तकरीबन, हमारे भी समझ लो 2.5 किलो था तो चौथा हिस्सा जो है तो 200 ग्राम हमने डाला है। और गोश्त का अपना भी जो फेट वगैरह होता है तो उसके हिसाब से बस आप देख लें। अगर आपने लेना है 1 किलो गोश्त बनाना है तो उसमें आपने 70 से 80 ग्राम तक डाल देना है तकरीबन। तो इसको जी अभी हम हल्के हल्के आराम आराम से देखें, हमने इसको सब मिक्स कर दिया है सारा। और अभी हमने इसको दम पर लगाना है। अभी हम इसको दम पे लगा के तकरीबन 1.5 घंटा हम इसको छोड़ देंगे। 1.5 घंटे तक हमने इसको नहीं खोलना है। ये देखें माशाल्लाह अभी सब मसालों का कलर निकला है, ये लाल मिर्ची का, अदरक का और तेल का भी कलर बनना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसके ऊपर जी एलुमिनियम फाइल लगा देंगे। एलुमिनियम फाइल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस वैसे ही कवर कर दें इसको। कोई आटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आटा वगैरह लगा के बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमने लगा के और ऊपर भी अच्छी तरीके से हमने इसको एलुमिनियम फाइल से बंद कर दिया है। और इसको हमने 1.5 घंटा पकाया है। तो 1.5 घंटे के बाद अभी हम इसको घोल रहे हैं। तो ये अभी 1.5 घंटा की पोजीशन के बाद देखें अभी हम क्या बनाए, देखें आपको दिखाते हैं। ये 1.5 घंटे के बाद हमने इसको खोला है जी, ये पोजीशन निकली है, ये देखें। तो अभी हम इसको हिलाकर आपको बताते हैं, गोश्त हमारा बिल्कुल मलाई की तरह गल चुका है। और अभी इसको अभी हम और भी करेंगे। ये देखें सारे को अभी हमने लाया है अच्छे तरीके से। और आग हमने बिल्कुल जो है स्लो रखी थी। स्लो आग के ऊपर आपने 1.5 घंटा इसको पकाना है, ठीक है। आग तेज़ नहीं रखनी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल जो है मलाई की तरह नरम हो चुका है। और पानी हमने इसमें 2 गिलास ही डाला था, 2 गिलास से ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है, फिर वो बहुत पतला हो जाएगा। तो अभी बाद में हमने थोड़ा इसमें खुशबू के लिए जो है 8-10 दाने साबुत हरी मिर्ची के, और ये गरम मसाला जो घर में पिसा है कटवा गोश्त के लिए मैंने बनाया है स्पेशल, इसके अभी हमने 3 चम्मच डाल देने हैं। 3 चम्मच हमने इसमें डाल दिए। बस अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और हल्की आग के ऊपर ही 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको दम पर रख देंगे बस, ताकि ये मसाले की अभी सही खुशबू इसमें रच बस जाए। तो ये हमारा जी कटवा गोश्त तकरीबन बस तैयार। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बाकी आप बड़े आराम से बना सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। और बड़े शौक़ से बच्चे जो है ये ऐसी डिशें खाते हैं। और लेकिन ये कि अच्छी होनी चाहिए। तो बस हमने इसको बस ऐसे ढक के रख दिया है जी 5-10 मिनट, और अभी तैयार है हमारी डिश। अभी चलिए इसको हम जो है आउट करते हैं प्लेट में। तो ये देखें माशाल्लाह अभी कितना प्यारा कलर बना है। और ये अभी हल्की आग पर, और ये कटवी इतनी गर्म हो जाती है कि आप चूल्हा बंद भी कर दें तो फिर भी ये 5-10 मिनट तक ऐसी ही उबलती रहती है। तो ये जी माशाल्लाह देखें बस तैयार हो गया है। और इसको भी आपने बड़ी प्लेट लेनी है, डूंगी वाली प्लेट टाइप की ना, या जो तबाख जैसे होते हैं अटक में। तो वैसा तो मेरे पास नहीं था, मैं सोच रहा था लेकर आऊँ लेकिन नहीं लाया। तो चलिए ये मेरे पास एक सफ़ेद प्लेट थी बड़ी, तो मैं इसी में निकाल लेता हूँ। ये भी जो है उसी तबाख की तरह ही है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कैसा बेहतरीन बोटियाँ हैं। और ये थिक ग्रेवी जो है देखें कैसी बेहतरीन गाढ़ी गाढ़ी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की क्या क्या नेमतें हैं, किस किस नेमत का हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जी। तो इस तरह आप बनाएं। और ये देखें कितना प्यारा कलर बना है। असल चीज़ जो है ना इसकी कलर और इसकी खुशबू, खुशबू आती है गरम मसाले से। और कलर भी जो है इसका सही निकलता है, ये टमाटर और गरम मसाला और ये चीज़ें जो है बन के जो हल्की आग पर जब ये पकती हैं तो बेहतरीन बनता है। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह हाफिज़।